तो सवाल नंबर 3, हमें ज्ञात करनी है पदों की संख्या, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। n कितना है? अब हमारे पास क्या दे रखा? हमारे पास श्रेणी दे रखी है। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इससे हम एक तो a ज्ञात कर सकते हैं। बताओ a कितना हो जाएगा? 9। सबसे पहला पद। फिर है d मतलब लगातार दो पदों का अंतर, a2 - a1। ये हो जाएगा आपके 17 - 9, ये हो जाएगा आपके 8। आगे दे रखा हमें कितने पद लिए जाए, मतलब हमें n क्या करना है? ज्ञात। n तो करना है आपको ज्ञात। a दे रखा है, d दे रखा है और उनका योगफल, मतलब हमारे पास दे रखा है SN योगफल। तो बताया हुआ है कितना है? 636। ये हमारे पास दिया हुआ है और हमें n ज्ञात करना है। इसमें देखो थोड़ा बहुत आपके और कौन सा तीसरा पार्ट इसके साथ ऐसा कुछ अंदर आएगा समीकरण, मतलब ax² + bx + c वाला g का समीकरण इसके अंदर आएगा। अगर वो वाले पार्ट अगर आपको आते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके। SN सूत्र क्या याद करेगा? n/2 कोष्ठक 2a + कोष्ठक n-1 कोष्ठक d। ये सूत्र है आपके SN ज्ञात करने। तो जहाँ जहाँ n है वह n लिखो, a की जगह a की लिखो, d की जगह d लिखो। SN मतलब पदों का योग कितना दे रखा है आपके? 636। n वो करना है हमें ज्ञात। 2 × a का मान दे रखा है आपके 9 प्लस n करना है आपको ज्ञात -1 और d कितना है आपके 8। अब तो गुणा कर लो, उसको से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1272 बराबर n। तो 2 को हमने इधर भेज दिया, ये भाग में है, इधर x हो जाएगा आपके गुणा में और यहाँ हो जाएगा आपके 18 प्लस, तो इससे भी गुणा करना है, इसको भी गुणा करना है। 8 एकम 8n, 8 एकम 8। ये तो हुआ आपके 1272। ये n का n, 18 तो है प्लस का और 8 है माइनस। ये दो संख्या है, तो ज्यादा कौन सा है आपके? प्लस वाला ज्यादा है। 18 में से 8 गया, 10 + 8 है, ये हुआ 1272 बराबर। अब इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, तो क्या आएगा? 10n + 8n स्क्वायर, क्योंकि n यहाँ भी है और यहाँ दोनों जगह है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब तो सब में 2 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 636 वापस आ गया। अब कितना हो जाएगा? 5n + 4n²। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? या तो इनके चिन्ह चेंज होंगे या फिर इनके चिन्ह चेंज होंगे। जैसे इधर तो जो स्क्वायर दे रखा ना, ये ऑलरेडी प्लस में ही है, इसको चेंज करो आप, इसके चिन्ह चेंज करो, इसको इधर ले आओ। ये क्या है आपके? 4n² है प्लस का, ये 5n भी क्या है आपके? प्लस का। ये आगे भी चिन्ह चेंज होते हैं, इधर से उधर भेजते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। अब ये प्लस का है, उसके पास भेजेंगे किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ आने के बाद आपको हो गया तो ax² + bx + c बराबर 0 हो गया। अब इसको हल करने की 3 विधियाँ हैं। एक तो द्विघात सूत्र विधि, गुणन विधि है, गुणा करने आगे आपको आते हैं तो गुणा करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे कौन सी विधि है? द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, बड़ी बड़ी है, गुणा करने में प्रॉब्लम आएगी तो क्या लो? द्विघात सूत्र विधि लो। बताओ a कितना है? हम लगाएंगे द्विघात सूत्र विधि, इससे कर लो। बताओ b का मान कितना है? 5 और d का मान कितना है? -636। टुकड़े लगेंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे, उसके लिए सबसे बड़े आए आपके द्विघाती सूत्र विधि। c लिखना है तो d लिख दिया c। अब हमें ज्ञात करना है n का मान, तो वहाँ होता x, क्योंकि यहाँ x हो इसलिए x लिखो, n हो तो n लगा दिया। कैसे ज्ञात करेंगे? -b + -√b² - 4ac बटा 2a। n का n तो करना है ज्ञात, माइनस का माइनस, b का मान प्लस का 5 प्लस माइनस √b का मान 5 का स्क्वायर - 4 × a का मान 4 और c का मान माइनस का 636 बटा, ये आ जाएगा 2 × a का मान 4, n का n -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके? 25। अब माइनस माइनस प्लस गुणा कर लो, ये आ जाएगा 10,176 गुणा करना।
और नीचे भाग क्या आएगा आपके 8, n का n -5 है ही है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ो तो प्लस माइनस 10,201, इसका निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 101, कितना आता है 101। तो भाग लेके देखना पड़ेगा, तो भाग लगाओ तो 101 का ही भाग जाएगा। 101 का भाग दिया, 101 बार गया, बोल देखो लिख लो, ऐसे कर लो 10,201, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया और ये जोड़ा, 3 जोड़े बनाए, तो उत्तर कितना आएंगे आपके 3 संख्या आएंगे। क्या लिखेंगे 1 1 1, यहाँ तो जोड़ना और यहाँ पर दोनों नंबर सेम हो और इससे आगे भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ 0, यहाँ कितना है 0 2। अब देखो यहाँ ऐसा लिखने, जो यहाँ लिखा वो वही यहाँ भी लिख, दोनों लिखना है। अगर मैं 1 ही लिखता हूँ तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आपके 2 है, हम क्या करेंगे 1 जोड़ा और उतारेंगे, यहाँ कर देंगे 0 और 1 जोड़ा और उतार। अब जो यहाँ लिखो वो यही भी लिखो। अगर मैं 1 लिखता हूँ क्या आएगा 101, अगर मैं यहाँ कितना लिखता हूँ 2 2, तो कितना आ जाएगा आपके, हाँ ये क्या आएगा, यहाँ 1 और 2 आएगा, यहाँ जोड़ करने लगेंगे, ये हो जाएगा 201, कितना हो आएगा आपके 101। अब देखो बटा कितना आएगा आपके 8, इसके 2 भाग कर देंगे, एक आएगा प्लस वाला और एक आएगा n का मान आएगा -5 प्लस का 101 बटा 8, n बराबर -5 माइनस का 101 बटा 8, n बराबर 101 प्लस का और 5 का है माइनस का, 101 में से 5 गया 96 बटा 8, और यहाँ आएगा माइनस का 106 बटा 8, n का मान कितना हो गया आपके 12। n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, भिन्न में नहीं आता है, तो n का मान कितना आता है प्राकृत संख्या में, तो n का मान कितना हो गया आपके 12। ऐसे आप n का मान निकालना है। तो 12 नंबर डी है, दूसरा एपी दे रखी है और आपके योगफल दे रखा है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। देखो n हमें करना है ज्ञात, a कितना है 63 और d कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा आपके माइनस का 3, नंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उत्तर कितना आएगा d माइनस में। और ऐसे दे रखा है 693, अब ऐसे दे रखा है आपके 693, n कितना होगा n ज्ञात करना है, और 2 × a का मान 63 प्लस n कितना है ज्ञात करना है -1, d कितना है माइनस का 3। देखो एक बार तो डी प्लस वाला बता दिया, एक बार माइनस वाला, दोनों कंप्लीट है। इसके बाद कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो मिलाकर। तो ये है डिवाइड में, कितने भाग में, इतने कितना हो जाएगा आपके गुणा में, ये हो जाएगा इनटू 2, ये हो जाएगा n का n गुणा करो, ये होता है 126। अब गुणा करेंगे 3 एकम 3n प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 एकम 3। अब ये तो हो गया आपके कितना, गुणा कर लो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर। अब यहाँ कितना हो जाएगा n का n, अब 126 में, और ये भी प्लस का है और ये भी क्या है प्लस का है, तो बताओ कितना हो गया आपके 129 माइनस 3n। n को गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, ये हो गया आपके 1386 बराबर, गुणा करो 129n, इसको इससे गुणा करो माइनस का 3n। या तो इनके चिन्ह बदलो या फिर इसके, दोनों में से एक बदलो, इनको इधर ले आओ क्योंकि ये माइनस में है, तो आपको बाद में बदले, इसका मतलब ये आप उसको इधर लेकर जाओ, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। हमने इनके चिन्ह बदल दिए तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो प्लस का 1386 प्लस का ही रहेगा, बराबर क्या रहेगा 0। अब यहाँ से सब में 3 का भाग जाता है, सब में 3 का भाग जाता है, तो क्या आ जाएगा आपके n² माइनस, यहाँ जाएगा 4 बार, यहाँ जाएगा आपके 3 बार, इसमें भी 2 3 का भाग, 3 4 12, 3 6 18, 3 दूनी 6 बराबर 0।
ऐसे कौन देंगे गुणा करने पर 462 और घटाने जोड़ने पर कितना आना चाहिए 43। तो 4 छोटे कर 462 और छोटे कर लोगे तो सवाल कुछ छोटा हो जाएगा और उससे करोगे तो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। सूत्र लिखो फिर इसमें जमा और गुणा का तो लास्ट निकालो वर्गमूल ज्यादा सबसे हमेशा बढ़िया थी। आप रूल कर जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें टुकड़े कर देते थे आप 53 दोनों गुणा करते नंबर आएगा फिर घटाने पे कितना आता पीछे 5 बचता उसमें करते थे 53 × 48। अब यहाँ आके ये ज़्यादा इजी रहे नहीं तो इसको ये मानो इसको 20 का क्या मानो आप सी मानो और हल करो। अब यहाँ 2 का भाग रहा है बताओ कितनी बार जाएगा 2 का भाग 2 बार 3 बार 1 बार। अब इसमें जाएगा 3 का 7 बार 7 बार और 7 का 2 11 बार और 11 का 2 1 बार। ये होता है 11 दिया 33 और 7 दूनी 14 33 और 14 दोनों को जोड़ो तो कितना बनता है 47 ज़्यादा हो गया थोड़ा चेंज करो इसके साथ ये लो और इन दोनों को ले लेंगे तो ये कितना 11 दूना और 7 दिया दोनों जोड़ कितनी होती है दोनों जोड़ कितनी होती है जुड़ेगा हो गया 11 × 2 और 7 × 3 मतलब 21 और 22। यहाँ हो जाएगा n²। देखो 21 22 दोनों आएंगे तो लिख देंगे हम 21n और 22n। अब यहाँ है प्लस का एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस। यहाँ माइनस मतलब बड़ा नंबर आपके यहाँ प्लस होता मतलब क्या होता है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है दोनों ही क्या आएंगे माइनस के। प्लस का 462 बराबर 0 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन ठीक है बच्चे इसमें n और यहाँ आ गया आपके 21 यहाँ 22 कॉमन आता है n का n प्लस माइनस में का भाग देंगे तो जाएगा 21 बार बराबर 0। अब n माइनस 21 क्या आ गया आपके कॉमन पीछे क्या बचा n माइनस 22 बराबर क्या आ जाएगा 0 n ये माइनस को तो वैल्यू में आ जाएगा प्लस में और उसको तो वैल्यू में आ जाएगा प्लस में। उत्तर 21 राइट है 22 राइट दोनों उत्तर आ गए उत्तर आपके दोनों ही राइट दोनों राइट कैसे बताओ जैसे मान लो इसका मतलब 22वां नंबर क्या है आपके 0 है तो जितने कम हो रहा है नंबर अगर बताओ मान लो 10 है फिर आता है 8 फिर आता है 6 फिर आता है 4 फिर आता है 2 फिर क्या आता है 0। अब बताओ मैं इन पदों को जोड़ूं कितने 5 पद को जोड़ा तो ये आ रहा है 10 20 30 आ रहा है। बताओ 5 पदों को जोड़ने पर कितना उत्तर आ रहा है और 6 पदों सबको जोड़ 6 को जोड़ लो तो उत्तर कितना आएगा तो भी 20 ही आएगा क्योंकि आगे क्या दे रखा है 0 तो मतलब यही इसका मतलब ये होगा कि नंबर 22 तो क्या है आपके 0 होगा इसलिए वही नंबर वापस जोड़ देंगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला तो बल्कि इसका 22 पद निकाल के देख लेना 22 पद क्या है 0 ही है इसलिए वो नंबर में कोई असर ही नहीं पड़ा। तो 3 दिन कम होगा ना 3 दिन कम आएंगे ये कितना 21 या 63 तो 21 पद ही आएंगे तो 22 पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 21वां और 22वां ये पद जोड़ो या ये पद जोड़ो 0 जोड़े घटाएंगे पदों का फर्क नहीं पड़ता उत्तर क्या आएगा आपके 21 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है 21 भी राइट है और 22 भी राइट है।